खामनेई के जनाजे में उमड़ी भीड़ देख अमेरिका के होश उड़ गए हैं। वो देश जो कल तक अमेरिका के पिछलग्गू हुआ करते थे, वो खुलकर ईरान के अंदर खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद अमेरिका बौखला गया है। इसलिए उसने 13 देशों को धमकी दे दी है कि वो खामनेई के जनाजे में ना जाए। सोचिए अमेरिका की ये क्या हालत हो गई है कि वो दूसरे देशों को जनाजे में जाने से रोक रहा है, क्योंकि दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि अमेरिका का हमला गलत था और इस बात से अमेरिका बुरी तरीके से परेशान है। खबर देखिए होर्मुज लेटर के हवाले से लिखी गई है। बताया गया है कि ईरान ने खुलासा किया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 26 जून को दुनिया भर में मौजूद सभी अमेरिकी दूतावासों को एक गोपनीय निर्देश भेजा था। इसमें देशों पर दबाव बनाने के लिए कहा गया था कि वो सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि इसमें शामिल होने को अमेरिका के प्रति एक अमित्र कदम माना जाएगा, जिसके द्विपक्षीय संबंधों पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। ये जानकारी तस्नीम को ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। अफ्रीका में अमेरिकी राजदूतों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले देशों की सभी विकास सहायता रोकने की धमकी दी और रूबियो ने खुद कम से कम 5 अरब देशों के अपने समकक्षों से बात की। अमेरिकी दबाव की वजह से कम 13 देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसमें पूर्वी यूरोप के 3, अफ्रीका के 5, खाड़ी क्षेत्र के 2 अरब देश और पूर्वी एशिया के 2 प्रमुख देश शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। इस समारोह में शामिल होने के लिए 8 देशों के प्रमुख और 12 देशों के संसदों के स्पीकर तेहरान पहुंचे थे। यहाँ पर यह बात साफ तौर से समझ में आ रही है कि कैसे अमेरिका कितना इनसिक्योर हो चुका है ईरान से। वो अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में सुपर पावर होने का डंका बजाता है, अब उसे एक एक देश से कहना पड़ रहा है कि तुम जनाजे में मत जाओ, तुम उनके यहाँ मत जाओ, तुम उनके यहाँ जनाजे जैसी, सोचिए कितनी पवित्र या फिर कहा जाए कि कितनी भावनात्मक चीज होती है किसी के जनाजे में जाना। अमेरिका को अब ये करना पड़ रहा है कि वो जनाजे में जाने से रोक रहा है दूसरे देशों को, और इसकी वजह यही है कि अमेरिका को इस बात का पता है कि अगर जो देश हैं वो इस जनाजे में शामिल होंगे तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि अमेरिका और इजराइल का किया गया हमला साफ तौर से गलत था और खामनेई कोई बुरे व्यक्ति नहीं थे। इजराइल और अमेरिका ने पूरी दुनिया में ये ब्रांडिंग करने की कोशिश की या फिर ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जो सुप्रीम लीडर खामनेई हैं वो एक क्रूर शासक हैं और वो काफ़ी गलत तरीके से अपने देश में शासन कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने उन पर हमला किया। अब ये नैरेटिव अमेरिका ने बनाया, लेकिन दुनिया ने ये नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जब खामनेई की जान गई तो पूरा का पूरा ईरान उनके सपोर्ट में सड़कों पर उतर आया था। इसके अलावा बाकी के जो देश हैं वो भी इस बात को साफ तौर से कह रहे थे कि भाई आप किसी देश के सुप्रीम लीडर को आखिर कैसे उन पर हमला कर सकते हैं। वो चाहे जिस भी तरीके से देश चलाएं, देश उनका है, इस बारे में वहां की जनता सोचेगी, आप नहीं सोच सकते। ये बात पूरी दुनिया में गई, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि वो ये सबके सामने नैरेटिव रखे कि उन्होंने जो किया वो बहुत ठीक किया। लेकिन ईरान ने बहुत अच्छी चाल चली। ईरान ने 4 महीने तक इस जंग के बीच में वेट किया कि खामनेई के जनाजे को नहीं निकलने दिया। इसकी कई वजह थी। इसकी वजह ये भी थी कि जंग के बीच में अगर ऐसा कुछ होता तो फिर लोगों की सुरक्षा पर खतरा पड़ता या फिर इजराइल कभी भी हमला कर सकता था। बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें शांत हो रही थी, जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत बन रही थी, उस बीच ईरान ने खामनेई के जनाजे को रखने की बात कही। अब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत डिप्लोमेटिक मैसेज है दुनिया के लिए। जब ईरान ने खामनेई का जनाजा रखा तो उन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको खुद इनवाइट किया। भारत को भी इनविटेशन आया, जिस वजह से भारत के जो टॉप लीडर्स हैं वो पहुंचे, जो ज़रूरी लोग हैं वो पहुंचे। इसके अलावा रूस, चीन जैसे देशों के भी जो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर। लेकिन अमेरिका को सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ हुई जब उसने देखा कि बाकी के जो देश हैं, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे यमन हो, वो चाहे खाड़ी के बाकी के देश हों, या फिर बेलारूस, तजिकिस्तान जैसे जो देश हैं वो हो जो कि न्यूट्रल रहते हैं, अजरबैजान जैसे जो देश हैं, ये सभी ईरान में जाने की पेशकश कर रहे थे। ये सभी ईरान जाने वाले थे। अब इस बात से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि इससे अमेरिका के खिलाफ एक अलग नैरेटिव बन सकता था। अब अमेरिका ने सोचा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उनके खिलाफ सारी चीज़ें होती जाएंगी, पूरी दुनिया में ये नैरेटिव फैलेगा कि अमेरिका ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। इस वजह से उन्होंने अपने जो दूतावास है अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, एम्बेसीज को
ये मैसेज भेजा कि वो वहाँ की सरकारों से कहें कि अगर आप उनके जनाजे में जाएंगे तो फिर हमारे जो रिश्ते हैं ये खराब होने लगेंगे, हम आपको एड्स नहीं देंगे, हम आपको डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे, हम यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और बहुत से ऐसे देश हैं जो कि अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उन्हें अमेरिका की ज़रूरत है। इस वजह से अमेरिका ने उन्हें साफ तौर से धमकियाँ दी, बहुत सारे देशों को धमकियाँ दी, लेकिन फिर भी वो देश अमेरिका की बात नहीं मानते हैं। 5 अरब देशों के नेताओं से खुद मार्को रूबियो ने बात की थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 देश हैं जो जनाजे में नहीं पहुंचे, बाकी सारे देश पहुंचे। इसका मतलब ही यही है कि अमेरिका के हाथ से अब जो कमान है वो छूटती हुई जा रही है। ये सभी देश इस बात को समझ रहे हैं कि ईरान कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ईरान से रिश्ते बनाना कितने ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से सऊदी अरब भी खुद अब ईरान से रिश्ते बनाने लगा है। खामनेई के जनाजे में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद जो सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री हैं वो पहुंच जाते हैं और बिना बुलाए पहुंचते हैं। उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था या फिर आधिकारिक लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका की एक एक चाल फेल हो चुकी है और ये हालत हो चुकी है कि अमेरिका को अब जनाजे में जाने से भी लोगों को रोकना पड़ रहा है। हालांकि कुछ देशों ने अमेरिका की बात मानी। अब जो ऐसे देश हैं जिनको अमेरिका की ज़रूरत है या फिर उनके अंदर चीज़ें ठीक नहीं हैं, देश में स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की बात मानने को मजबूर होंगे। तो ऐसे देश हुए यूरोप के 3 देश, अफ्रीका के 5 देश और खाड़ी के 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस जनाजे में शामिल होने से इनकार कर दिया, वो जनाजे में नहीं पहुंचे। लेकिन अमेरिका को ये बात कहनी पड़ रही है, यही बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका को देशों को ये धमकाना पड़ रहा है कि वो जनाजे में शामिल ना हो। जनाजे जैसी चीज़ में शामिल होने से जब अमेरिका मना कर रहा है तो सोचिए अमेरिका की क्या हालत हुई होगी। मौजूदा वक्त में अगर बताया जाए तो 100 से ज़्यादा करीब देश हैं जिनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ईरान पहुंचे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर खामनेई को श्रद्धांजलि दी और वो वापस आए। बाकायदा तस्वीरें और जो एक के बाद एक खबरें सामने आई हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा देशों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कई देशों के धार्मिक नेता भी पहुंचे। लेबनान, मलेशिया, इराक, अफगानिस्तान, नॉर्वे, पाकिस्तान, भारत, रूस, ट्यूनीशिया, सेनेगल, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इन सब के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। जॉर्जिया के तो खुद जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचते हैं। तजिकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो पहुंचते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जब यहाँ पर पहुंच रही हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि आखिर ईरान क्या बना है। मेहराबाद और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल प्रतिनिधिमंडल भी लगातार पहुंच रहे हैं। इनके आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, जिसका मतलब ये है कि ईरान एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी। फिलहाल के लिए मेरी यानी मैं इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।